डॉक्टर कर्मेर भौरव पाटिल, इन्हें विनम्र अभिवादन। मैं संजय लहिरे, रयत शिक्षण संस्था के नव महाराष्ट्र विद्यालय व जूनियर कॉलेज पिंपरी वाघेरे पुणे 17 और कर्मवीर भौरव पाटिल महाविद्यालय पंढरपुर यहाँ पर हिंदी विषय का अध्यापन करता हूँ। आज हम हिंदी योग भारती कक्षा 12वीं के अंतर्गत व्याकरण विभाग अलंकार भाग 2 देखने जा रहे हैं। सभी विद्यार्थियों का इस व्याकरण विभाग अलंकार भाग 2 में स्वागत है। व्याकरण विभाग अलंकार भाग 1 में हमने 2 अलंकारों का अध्ययन किया है। आज हम व्याकरण विभाग अलंकार भाग 2 में बचे हुए 3 अलंकारों का अध्ययन यहाँ पर करने जा रहे हैं। उसमें अगला जो अलंकार है रूपक अलंकार। सबसे पहले रूपक अलंकार किसे कहते हैं, इस रूपक अलंकार को कैसे पहचाना जाए, यह देखना यहाँ पर जरूरी होता है। देखिए, जहाँ उपमेय और उपमान को एक रूप माना जाता है, मतलब पहले भाग में हमने उपमेय क्या होता है और उपमान क्या होता है, इन दोनों के बारे में बिल्कुल विस्तारित रूप से चर्चा की है। दोनों में अंतर क्या है, फर्क क्या है, इसे बताने का प्रयत्न भी यहाँ पर हमने किया है। उसी प्रकार इन दोनों को जब एक रूप माना जाता है, वहाँ हम कह सकते हैं वहाँ रूपक अलंकार होता है। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर न दिखाई दे, अर्थात उपमेय और उपमान के भेद को समाप्त किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। मतलब यहाँ पर हमें उपमेय और उपमान में कोई भेद नहीं मानना है, कोई अंतर नहीं मानना है, दोनों को एक रूप समझना है। जब हम ऐसा करते हैं, वहाँ रूपक अलंकार होता ही है। जहाँ उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप किया जाता है, वहाँ रूपक अलंकार होता है। अभेद मतलब कोई भेद नहीं, मतलब एक रूप उसे माना जाए। इस रूपक अलंकार को कैसे पहचाना जाता है, तो यहाँ पर निचली जो पंक्ति है वह महत्वपूर्ण हमारे लिए हम मान सकते हैं। उपमेय और उपमान में कोष्टक में एक चिन्ह दिया जा चुका है, कोष्टक पूर्ण है, उसे बीजक चिन्ह कहते हैं। तो यहाँ पर यह बीजक चिन्ह लगता है, तब कहीं जाकर वह रूपक अलंकार होता है। मतलब इसके अनुसार हम देख सकते हैं कि यह रूपक अलंकार कैसे पहचानना है। उपमेय और उपमान के अंदर यह बीजक चिन्ह आ जाता है। मैंने यह पहले ही बता दिया है कि दोनों का अंतर मैंने इससे पहले ही स्पष्ट किया है। उदाहरण देखिए, पहला चित्र भी देखिए। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम और रतन इन 2 शब्दों के बीच बीजक चिन्ह आया है। यहाँ पर उपमेय राम है, उपमान रतन है, मतलब दोनों के अंदर जब बीजक चिन्ह आता है तब यहाँ पर यह रूपक अलंकार
होता है। उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है एवं दोनों अभिन्न हैं, इसीलिए रूपक अलंकार की उत्पत्ति यहाँ पर हुई है। दूसरा उदाहरण देखिए, मैया मैं तो चंद्र खिलौना लय हैं। मतलब चंद्र और खिलौना, ये दो बातें सामने हैं। उपमेय चंद्र है, उपमान खिलौना है, दोनों के अंदर बीजक चिन्ह आया है, इसलिए यह रूपक अलंकार है, ऐसा हम कह सकते हैं, समझ सकते हैं। स्पष्टीकरण देखिए, श्याम सुंदर कह रहे हैं, है मैया मैं तो यह चंद्रमा खिलौने के रूप में लूँगा, यदि तू इसे नहीं देगी तो अभी पृथ्वी पर लौट जाऊँगा, तेरी गोद में नहीं आऊँगा। श्री कृष्ण जी के ये वाक्य है। चित्र में स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि श्री कृष्ण खिलौने के रूप में चंद्रमा की मांग यहाँ पर कर रहे हैं। उसमें अगला जो अलंकार है वह है अतिशयोक्ति अलंकार। देखिए यहाँ पर जिसकी परिभाषा यह कहलाती है, जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन करने में समाज की सीमा या मर्यादा टूट जाए उसे अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। मतलब जब कोई व्यक्ति या वस्तु से समाज की जो सीमा है वह सीमा टूट जाती है, तब अतिशयोक्ति अलंकार वहाँ पर निर्माण होता है। उसका अर्थ देखेंगे तब पता चलेगा। देखिए, अर्थात जब किसी वस्तु का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। बहुत से लोगों को बढ़ा चढ़ाकर कुछ बातें कहने की आदत होती है, उस समय इस प्रकार अतिशयोक्ति अलंकार की निर्मिति होती है, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। अतिशयोक्ति इस शब्दों को यदि तोड़ा जाए तो वह अतिशय, उसमें उक्ति मिला दिया जाए तो अतिशयोक्ति यह शब्द यहाँ पर बनता है। अर्थात अत्यंत बढ़ा चढ़ाकर की गई बात, इसे हम कह सकते हैं। पहला उदाहरण देखिए, हनुमंत की पूंछ में लग न पाई आग, लंका सकरी जल गई, गए निशाचर भाग। बहुत बड़ी अतिशयोक्ति इस काव्य पंक्ति में यहाँ पर दी जा चुकी है। बढ़ा चढ़ाकर वर्णन यहाँ पर किया जा चुका है। स्पष्टीकरण नीचे दिया है, देखिए, हनुमंत की पूंछ में आग लगने से पूर्व ही पूरी लंका जलकर राख हो गई और राक्षस भाग गए। देखिए, बढ़ा चढ़ाकर अतिशयोक्ति। अब हनुमान जी के पूंछ में आग लगी ही नहीं थी, तब तक संपूर्ण लंका जलकर राख हो गई। उससे भी बड़ी बात कौन सी है? राक्षस भाग गए। यह बात असंभव है, यह हम जानते हैं। अतः यह बात बढ़ा चढ़ाकर की गई है, इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। दूसरा उदाहरण देखिए, पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। राणा प्रताप का घोड़ा चेतक, उसका अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन किया है। देखिए, रास्ते में अचानक राणा जी के सामने नदी
जो कि अपार है सामने आ चुकी है। अब यदि नदी अपार है तो घोड़ा उसमें कैसे उतर सकता है, सोचने वाली बात है। लेकिन जब राणा जी यह सोच रहे थे तब तक घोड़ा उस पार था, कैसे हो सकता है। हम इस बात को असंभव मानते हैं, इसलिए अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर हुआ है। तीसरा उदाहरण देखिए, पत्राही तिथि पाइया वा घर के चहुपास, नीत प्रति पुण्य रहयो आनन ओप उजास। यहाँ बिहारी ने अपनी नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया है। देखिए, नायिका के सौंदर्य का वर्णन यहाँ पर है। नायिका के घर के चारों ओर इतना प्रकाश रहता है कि केवल पंचांग की सहायता से ही तिथि का पता लग सकता है। कहने का तात्पर्य यह है कि नायिका का मुख पौर्णिमा के चंद्रमा के समान सुंदर है। यहाँ पर भी अतिशयोक्ति हमें देखने को मिलती है और बढ़ा चढ़ाकर कही गई बात देखने को मिलती है, इसीलिए अतिशयोक्ति अलंकार यहाँ पर है ही, ऐसा हम कह सकते हैं। अंतिम अलंकार है दृष्टांत अलंकार। दृष्टांत का अर्थ है उदाहरण। भजन कीर्तनों में जो संतजन होते हैं, जो कीर्तन देते हैं, वहाँ पर वह दृष्टांत देते अर्थात उदाहरण देने का प्रयत्न करते हैं। देखिए, किसी बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए उसी ढंग की कोई दूसरी बात कही जाती है, जिससे पूर्व कथन की प्रामाणिकता सिद्ध हो जाए, वहाँ दृष्टांत अलंकार होता है। दो वाक्य होते हैं किंतु दोनों के अर्थ एक ही होते हैं। मतलब एकाध बात हमें यदि यहाँ पर समझानी है तो दूसरी पंक्ति में उदाहरण दिया जाता है, दोनों के अर्थ एक ही। उदाहरण केवल समझाने के लिए यहाँ पर होते हैं, लेकिन बात की सत्यता प्रमाणित करने के लिए दूसरी बात यहाँ पर कही जाती है। अब देखिए, पहली महत्वपूर्ण बात कौन सी है। पहला उदाहरण देखिए, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, सरसी आवत जात है सील पर पड़त निशान। रुंद जी का यह दोहा है। उनका पहली पंक्ति के अनुसार यह कहना है कि निरंतर अभ्यास या आवृत्ति करने से मूर्ख भी पंडित बन सकता है। इसका उदाहरण उन्होंने आगे दूसरी पंक्ति में दिया है, सरसी आवत जात है सील पर पड़त निशान। एक हाथ कुआं है, उस कुएं से पानी निकालने के लिए हम रस्सी का प्रयोग करते हैं और वह रस्सी बार बार सील पर अर्थात पत्थर पर घिसी जाती है, और जब वह पत्थर पर घिसती है, इतने कठिन पत्थर पर भी निशान अर्थात निशान वहाँ पर पड़ जाते हैं। अगला उदाहरण देखिए, सबय सहायक सबल के कोई न निबल सहाय, पवन जगावत आग ही दीप ही देत बुझाय। उदाहरण स्पष्टीकरण इस प्रकार का है, सबल की सहायता हेतु सभी तत्पर होते हैं, परंतु निर्बल की सहायता हेतु कोई खड़ा नहीं होता। मतलब जो व्यक्ति जिसमें ताकत है, क्षमता है, बहुत सारी धन संपत्ति है, अमीर है, उसकी सहायता के लिए सभी लोग खड़े हो जाते हैं, लेकिन जिसे आवश्यकता है, निर्बल है, उसकी सहायता के लिए कोई भी यहाँ पर खड़ा नहीं होता है। उदाहरण देखिए, यानी हवा आग को और भी बढ़ा देती है किंतु दीप को बुझा देती है। अब यह हवा चलती है लेकिन आग बड़ी होती है, हवा के कारण वह बड़ी आग भी और बढ़ जाती है,
लेकिन छोटा सा यह दीपक उस हवा के सामने टिक नहीं पाता है, बुझ जाता है। तीसरा उदाहरण देखिए, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती है। यह एक प्रचलित लोकोक्ति है। एक साथ दो शक्तिशाली इंसान नहीं रह सकते, अर्थात दो शक्तिशाली इंसान एक जगह पर रहेंगे, वहाँ पर विवाद निश्चित उत्पन्न होने वाला है। एक आदमी का दो औरतों से विवाह करना एक म्यान में दो तलवारें रखने के समान है। दो पत्नियां होने पर मतभेद कलह होता है। बिल्कुल जायज़ स्पष्टीकरण इस दोहे के माध्यम से यहाँ पर हमारे सामने रखा गया है। अब देखिए, हमने तीनों भी अलंकारों का अध्ययन किया है। स्वाध्याय यहाँ पर है, अंक 2 है, निम्नलिखित काव्यांश पंक्तियों में अलंकार पहचान कर लिखिए। पहला उदाहरण, जीव बिनु देह नदी बिनु वारी, तैसे ही अनाथ पुरुष बिनु नारी। यह पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण जो कि हम देख चुके हैं, फिर भी पढ़ता हूँ। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा उतरे कैसे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अगला तीसरा उदाहरण, जान पड़ता है नेत्र देखे बड़े बड़े, हिरकों में गोल नीलम है जड़े। चौथा उदाहरण स्वाध्याय के रूप में, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झाग भरे निर्झर। और अंतिम पांचवा उदाहरण जो हम देख चुके हैं, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती हैं, किसी और पर प्रेम पति का नारियां नहीं सह सकती है। यह स्वाध्याय यहाँ पर हमने देखा है। अब देखिए, पाठ्यक्रम के अनुसार जो प्रश्न कृति 5 में व्याकरण विभाग के अंतर्गत पूछे जाते हैं, जो कि 10 अंक के लिए पूछे जाते हैं। पहला है देखिए, रस पहचानिए 2 अंक। दूसरा है अलंकार पहचानिए 2 अंक। तीसरा है काल परिवर्तन करके वाक्य फिर से लिखिए 2 अंक। चौथा है मुहावरे का अर्थ और वाक्य में प्रयोग कीजिए 2 अंक। और अंतिम वाक्य शुद्धिकरण जिसके लिए 2 अंक है। कुल मिलाकर 10 अंक के लिए कृति 5 में व्याकरण विभाग के प्रश्न वहाँ पर पूछे जाते हैं। आज हमने व्याकरण विभाग अलंकार भाग 2 यहाँ पर पूर्ण किया है। धन्यवाद।